अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज गोला दरबार जाते हैं। सहरी और अफ्तारी को औकात के दरमियान जो गोला बजाया जाता है, कैसे बजाया जाता है और उस गोले का जो वेट है, कौन सा बारूद इस्तेमाल किया जाता है। गोले दरबार हम जाते हैं, वहाँ पर सहरी और अफ्तारी के दरमियान ये गोला बजाया जाता है। विज़िट किया तो हमें कुछ बच्चे भी मिले वहाँ पर। इंटर होते ही बच्चे कहने लगे आप अपने वीलॉग में हमें भी ज़रूर लेकर आएँ। क्या नाम है? मुकाच मुकाश? बैच वैद? रोज़ा रखा है? तत्ता हाँ, तत्ता रखा है? किधर रखा है? तत्ता हैं? मैंने तत्ता नहीं करता। लो जी। बड़ी प्यारी तोतली ज़बान में ये बच्चे मुझसे बात कर रहे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। गोला दरबार के अंदर गोला दरबार में इंटर होते ही सबसे पहले जूतियाँ जमा करवानी थी। अब वो जूतियाँ जो हैं वो लेने जा रहे हैं हम। यहाँ पर जो जूतियों की फ़ीस है वो 20 रुपये फ़ी जोड़ा लिया जाता है। और जो मला की जूतियाँ भी सेफ़ रहती हैं कि उनकी वापसी पर आके आपको आसानी से जूतियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि कोई उठा के लेके जा नहीं सकता, क्योंकि आपने 20 रुपये देने हैं, अपनी जूतियों वहाँ से कलेक्ट कर लेनी है। तो हम जूतियाँ लेने के लिए आए तो एक भाई कहने लगे कि आप वीलॉग कर रहे हैं। मैंने कहा जी वीलॉग कर रहे हूँ। कहता अपने वीलॉग में मुझे भी साथ लेके आए। मैंने कहा चलें जी आप आ जाएँ हमारे वीलॉग में। वो भी हमारे वीलॉग में आए और जाते वक्त मुझे कहते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वीलॉग में मुझे आप लेकर आए। ये गोला दरबार के मनाजिर हैं। ये जो मेन गेट है गोला दरबार का वो है। हमने सोचा चलें अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम आगे जाने लगे तो हमने देखा पीर साहब की बैठक, जिसको दरसगाह कहते हैं। यहाँ पर पीर साहब आके बैठते हैं, अपने मुरीदों से बातचीत करते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पीर साहब बैठते हैं। जैसे ही हम लोग इससे आगे चलना शुरू किया, अभी तो वक्त था, क्योंकि अभी टाइम है, कुछ टाइम था गोला बजने में, अफ्तार के वक्त क्योंकि बजाया जाता है। तो हमने सोचा चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, गोला दरबार का विज़िट करते हैं। जैसे ही हम लोग आगे जाते लगे, रमज़ान में लोग कम हमें दिखाई दिए, लेकिन ये था कि गोला दरबार बिल्कुल साफ़ सुथरा था। गोला दरबार के लंगर खाने की तरफ हमने कहा कि चलें जी लंगर खाने की तरफ जाते हैं, क्या पता वहाँ पे अफ्तारी हो रही हो। ये वो लंगर खाना है। जब जैसे ही हम लंगर खाने में एंटर हुए, यहाँ पर आम दिनों में लंगर तकसीम किया जाता है। लंगर खाना तो खाली था, यहाँ पर कोई आवाम नहीं थी। यहाँ पर आम दिनों में लंगर दिया जाता है। मालूम करने पर पता चला कि जो अफ्तारी और सहरी का एहतमाम है वो दूसरी जगह किया जाता है। तो टाइम भी बहुत कम था, हमने सोचा चले हम चलते हैं जहाँ पे गोला बजाया जाता है। ये दरबार से बाहर निकलते ही एक बिल्डिंग है, वहाँ की छत पर ये गोला बजाया जाता है। तो ये गोला दरबार में यहाँ पर बजाया जाता है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं, जाते हैं वो कैसे बजाते हैं। और छत पे जाना होगा। दरबार से निकलते ही साइड पे ये एरिया है, यहाँ से अपने सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जाना होगा। छत पे ये वो एक चीज़ है भाई, ये वो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। वाह। इनके थ्रू इनमें बारूद डाला जाता है। और रमज़ान और सहरी के टाइम आप जो देखते हैं, जो आवाज़ सुनते हैं, वो इनके ज़रिए आती है। अभी ये बिल्कुल खाली हैं, नहीं खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं। गोला दरबार में ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे बजाया जाता है। रोज़े में कुछ ही टाइम बाकी है, अभी थोड़ी देर में इसके अंदर से बम ब्लास्ट होता है ना, वो अभी आपको देखने को मिलता है। भाई लेके भी आ चुके हैं, ये पूरा आपको बताते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो अभी ये शूट किस तरीके से ये खुद भी आपको बताएंगे। लेकिन गोला दरबार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पाक, बहुत ही साफ दरबार है। यहाँ पर हमने देखा, हम अंदर के विजिट किया, विजुअल में आपने देखी, तो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन जब इससे बाहर हम जब निकले यहाँ पर, तो इस तरफ आए, तो ये एरिया बताना इसको आपको इस वजह से लाजमी समझता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी एक गली है और पुली भी है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से गुजरते हैं, नमाजी यहाँ से गुजरते हैं। और ये गंदी पुली है, यहाँ से गंदा पानी, नापाक पानी यहाँ से गुजर रहा होता है, जिससे नमाजियों के जो कपड़े हैं नापाक होते हैं। तो मेरा दरबार इंतज़ामिया से और सीढ़िया से एक छोटी सी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ताकि जो नमाजी दरबार पे आते हैं, पाक जगह पे आते हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनके कपड़े पाक रहें। अभी तैयार हो रहा है, तो चलते हैं उनसे कि ये इनके गोले में ये गोला कैसे तैयार करते हैं और ये किस वक्त बजाते हैं, कितना टाइम लगता है इसको। सहरी और अफ्तारी के औकात लोगों को आगाह करने के लिए
روزہ رکھنے اور روزہ بند کرنے کے اوقات جو گولا بجایا جاتا ہے، بھائی گولا تو لے کر آ چکے ہیں، تو باقی انہی سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پائپ ہیں جی، ان کو ہم تو بولتے ہیں، یہ بارود ہے۔ یہ بارود ہم یہاں پہ ایک اس میں ڈالیں گے، ایک پڑیا، اور دوسری پڑیا ہم اس میں ڈالیں گے۔ اس میں ڈال دیجیے، اور اس کے بعد یہ بات ہے، یہ یہاں سے اس کو یہاں پہ لگائیں گے، اور دوسری یہاں پہ۔ اور اس کے بعد یہ ایک گولا اس میں آ جائے گا، اور ایک اس میں آ جائے گا۔ افطاری کا ٹائم بھی قریب آ گیا ہے، بھائی نے اپنا کام تمام کر لیا ہے اور ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت ٹائم ہو اور میں یہ گولا بجاؤں اور لوگ افطار کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ فون پر بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور لو جی بھائی ہو گیا آپ کا ٹائم ہے پورا، اور بھائی نے یہ اب گولا بجانا سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ گولڈا دربار ہو، بری امام ہو یا پنڈی، پاکستان کے جتنے بھی بڑے دربار ہوں، ان میں اسی طرح لوہے کے بڑے بڑے ہول رکھ کے ان کے اندر بارود ڈال کے سحری اور افطاری کے ٹائم لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب کھلنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور بند ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔